अगर आपको पता चले बड़े नायाब तरह का प्रोटेस्ट जयपुर में इस बार देखने को मिला है। एक पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट, पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है अपनी सरकार के खिलाफ, ये कहते हुए कि उन्होंने इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी वसुंधरा राजे की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो पॉइंट्स रेस किए गए थे। हमको भी समझने पे थोड़ा सा टाइम लग गया कि वो इतनी घुमा के बाद जा कहाँ रही है, जबकि क्लियर ही है वो दूसरी तीसरी बार सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं अपना एक पॉइंट सामने रखने की, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि वो उतने दमखम के साथ में स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। हर बार अशोक गहलोत अब तक जितनी बार फेस ऑफ हुए हैं वो बीसी साबित हुए हैं। सचिन पायलट पिछले 3 महीनों से, जो आपने पूछा, पिछले उनका कहना है या उनके समर्थकों का कहना है, पिछले 3 महीनों से राहुल गांधी से संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो बात नहीं हुई है, राहुल गांधी ने उनको ऑडियंस नहीं दिया है। सोनिया गांधी से पिछले 15 कुछ दिनों से वो बात करने की कोशिश की है, वो भी नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी के साथ एसएमएस मैसेजेस हुए हैं, कुछ फोन कॉल्स हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी भी उनको एक तरह से वो लिफ्ट नहीं दे रही है या कोई अश्योरेंसेस नहीं दे रही है। अब क्या हुआ है निखिल, कि सचिन पायलट जैसे नेता जो है, ये एक पर्सनल रिलेशनशिप गांधी फैमिली के साथ थी, जिस तरह की सिंधिया जी के थी या जितेंद्र प्रसाद, वो पार्टी स्ट्रक्चर्स को एक तरह से अलग करके डायरेक्ट फोन कर सकते थे और कह सकते थे अपनी क्या परेशानी है वगैरह। अब क्या हुआ है, खड़गे जी के आने से एक नया स्ट्रक्चर आ गया है। अब वही खड़गे जी जो 6 महीने पहले डिसिप्लिनरी एक्शन गहलोत जी के समर्थकों के सामने ले रहे थे, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, मैं इस झमेले में नहीं पड़ूंगा और मैं गहलोत जी को अब इस्तीफा मांगने, मैं एक तरह से कह रहे हैं कि गहलोत जी ही हमारी पार्टी को 2023 के चुनाव में उनकी नेतृत्व में लड़ेंगे। अब ये एक बड़ा ट्विस्ट हो गया है, क्योंकि सचिन पायलट को लगा था कि खड़गे जी कम से कम, क्योंकि अक्टूबर के महीने में खड़गे जी गहलोत जी के घर में बैठे थे जब ये विधायक वहां आए नहीं, जबकि सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई थी, उनको लगा कि कम से कम खड़गे जी तो मेरी तरफदारी करेंगे। बगैर उसके उनको कहा जाता है, एक दिन पहले, धरना के एक दिन पहले, रंधावा जी जो अब नए जनरल सेक्रेटरी बने, वो कहते हैं कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। अब क्या होता है कि सचिन पायलट को अब पता चल गया है कि एक कांग्रेस आला कमान जो है, एक तरफ तो गांधी परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ खड़गे जी ने एक तरह से साफ कहा है कि मैं गहलोत जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो कहां के रह गए? इसीलिए कल एक ऐसी स्थिति आ गई, उनको कमलनाथ से संपर्क करना पड़ा और कमलनाथ को कहा कि आप थोड़ी मध्यस्थता कर दीजिए कि कम से कम ऐसी स्थिति ना आए कि पार्टी और मेरे बीच में इतनी दीवार बढ़ जाए कि मैं कहीं का नहीं रह जाऊं। तो कमलनाथ ने खड़गे जी से बात की, अन्य नेताओं से बात की, लेकिन देखिए कैसी स्थिति बदल गई है कि सचिन पायलट जो एक तरह से कांग्रेस के भविष्य माने जाते थे, गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी, उनको एक ऐसी स्थिति में लाया गया है जहां उनको अब ये पता नहीं है कि मैं कहां का रह जाऊंगा। पार्टी आलाकमान भी, जो नई आलाकमान बनी है, वो अपना एक नया स्ट्रक्चर बना रही है, जिसमें वो कह रही है ये आपके भले कैसे रिश्ते हो, आपने जो भी राहुल गांधी से वादे किए हो, हम इस समय अशोक गहलोत के साथ जा रहे हैं। और गहलोत जी को भी ताकत मिल गई है, उनको अब उनके नजदीकी ने कहा है कि आप पायलट का नाम ही मत लीजिए, आप बस कह दीजिए कि मैं बस वेलफेयर, बड़े बड़े स्कीम्स कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ, महंगाई को रोकने के लिए कर रहा हूँ। मेरा एक तरह गहलोत जी में भी एक नया गहलोत आ गया है, जो अब एक तरह से ताकतवर हो गया है। उसको लगता है अब ये खड़गे जी भी मेरे साथ है। अब पायलट जी के समर्थकों कह रहे हैं कि ये तो सेटिंग हो गई है दिल्ली में, कि गहलोत जी ने अपनी सेटिंग कर दी है और गांधी परिवार जो कह रहा है वो तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता है। राहुल गांधी अपने अलग लड़ाई लड़ रहे हैं अडानी जी के खिलाफ और अपनी एक अलग ट्रैक पे चले गए हैं। सोनिया गांधी सेमी रिटायर्ड है और प्रियंका गांधी का इतना वजन नहीं है कि वो कुछ कर पाए इस समय कांग्रेस में। तो ये एक नई स्थिति उभर कर आई है, जिसमें सचिन पायलट, जो कल तक उनको लगा कि एक ना एक दिन मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको अब 6 महीने 8 महीने रह गए हैं, गहलोत जी ताकतवर हो गए हैं और सचिन को धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में लाया गया है कि उनको अब सोचना पड़ेगा कि मैं कहां रह गया हूं। कांग्रेस में भी मेरा वजूद नहीं है जितना होना चाहिए
और बाकी पार्टियों के साथ क्या वाकई में राजस्थान में कोई गठबंधन कर सकता हूं, इस पर भी बड़ा सवाल है। एक इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने, जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि धर्मेंद्र प्रधान से बैठक हुई, अमित शाह से बैठक हुई। इस बारे में जैसे ये अब अशोक गहलोत का क्लेम है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या वाकई ऐसी कोई बैठक हुई थी? अगर हुई थी तो उसके अंदर क्या जानकारी निकल के सामने आई थी? देखिए, ये तो साफ है और ये कहा जा रहा है कि गहलोत जी के पास फोन रिकॉर्डिंग्स है कि कुछ लोग जो बड़े करीबी माने जाते हैं सचिन पायलट के, मुझे लगता है एक भरतपुर के एमएलए हैं हमजा और आनंद मुझे करेक्ट करेंगे, विश्वजीत सिंह, वो उस समय पायलट खेमे के साथ थे और उनको एक तरह से अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इनका लगातार संपर्क था। उनको लगा उस समय, अब आज सचिन पायलट तो खुद तो डिनाई करते हैं, मैंने बीजेपी के साथ कभी खुद संपर्क नहीं किया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सचिन पायलट के साथ जो कुछ एमएलए थे, जरूर उस समय गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई थी। अब उनका उतना ही था कि हमारे पास 30-35 एमएलए हैं, जो आखिर में जब पता चला उतने नहीं थे। यही तो फर्क था ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत में मध्य प्रदेश में, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया 21-22 एमएलए अपने साथ ले पाए, इसीलिए बीजेपी ने उनको अपनी तरफ करके वहां सरकार गिराई। वहां मार्जिन भी कम था कमलनाथ की सरकार का। राजस्थान में सचिन पायलट के लोगों ने जरूर संपर्क किया था उस समय बीजेपी के साथ। धर्मेंद्र प्रधान उस मानेसर के होटल में, मैंने सुना है वहां भी कुछ एमएलए से मिले थे। गजेंद्र शेखावत से बात हुई थी और इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने शुरुआत में कही, अशोक गहलोत के कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास टेप रिकॉर्डिंग है, यानी आप ही की पुलिस। अब आप सोचिए, राजस्थान की पुलिस जो अशोक गहलोत के अंडर आती है, वो शायद सचिन पायलट और कुछ अन्य नेताओं के फोन टैप कर रही थी और उनके पास ये रिकॉर्डिंग्स है। और ये भी सुनने में आया है उन्होंने ये रिकॉर्डिंग्स राहुल गांधी के सामने रखी। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जो बीजेपी के साथ जाना चाहे वो चला जाए। आपने बार बार सुना होगा राहुल गांधी का। और तब से राहुल गांधी के लोगों को लगता है कि देखिए, सचिन पायलट की जितनी भी समस्याएं हों, बीजेपी के साथ उनके लोगों ने क्यों संपर्क किया, ये हम इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। ये गलत है जो हुआ। और इसी वजह से तब से आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कभी पिछले 2-3 सालों में सचिन पायलट को पूरी तरह से अपना समर्थन नहीं दिया है। जो भी हो, उनके 2020 अगस्त के बाद आप राहुल गांधी से कोई बयान ऐसा देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सचिन पायलट को आगे कर रहा हूं। ये नहीं हुआ है और इसकी यही वजह है कि उनके सामने कुछ एविडेंस, कुछ तथ्य रखे गए हैं जिसमें पायलट जी के करीबी, मैं नहीं जानता पायलट जी खुद, लेकिन उनके करीबी लोगों का संपर्क हुआ था बीजेपी के साथ। और इसकी रिकॉर्डिंग अशोक गहलोत जी की सरकार के कुछ लोगों ने करवाई थी और एक तरह से ये इसकी वजह से पूरा एक तरह से जो पावर इक्वेशन था वो बदल गया। क्योंकि जो वादा किया गया था सचिन पायलट को कि आखिरी 1.5 साल में आपको बनाएंगे, उसके बारे में गांधी परिवार ने कुछ नहीं कहा इतने पिछले 1-2 सालों में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी के लोगों ने मन बना लिया है कि सचिन पायलट पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि सचिन पायलट के खुद के करीबी कहते हैं, देखिए सचिन पायलट ने पार्टी के लिए जब भी चाहा है कैंपेन किया है, जहां भी उनको बुलाया गया है और उनके लिए काफी डिमांड भी होती है, उनको बुलाया गया, वो गए हैं। इसके बावजूद एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक विश्वास थोड़ा मुझे लगता है कम हुआ है, क्योंकि कांग्रेसियों को लगता है, कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ या उनके करीबियों ने बीजेपी के साथ संपर्क किया था और कांग्रेस सरकार को एक तरह से कटघरे में तब रखा था 2020 में।